बीआरएस की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन और कारकुनों की जानिब से बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनांचे बीआरएस के सीनियर लीडर ख्वाजा बदरुद्दीन की रहनुमाई में नाचारम से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बीआरएस में शामिल होने वालों में मोहम्मद इमरोज खान, रहमान शरीफ, अब्दुल्ला शरीफ, मोहम्मद यूसुफ, रहमत शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। आज कई कांग्रेस के कायदीन कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हर जगह जगह सारे तेलंगाना में यही माहौल है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि इंडिया में नंबर 1 लीडर केसीआर साहब है। नंबर 1 स्टेट जो तरक्की कर रही है वो तेलंगाना स्टेट है, और गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में किसी स्टेट में है तो तेलंगाना के अंदर है। आज हमारे लिमरोज भाई साहब, अब्दुल रहमान साहब और बहुत से कायदीन हमारे, खासतौर से बदर भाई साहब की क़यादत में बीआरएस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन तमाम का मैं वेलकम करता हूँ। और कोई स्टेट अगर डेवलप ही है, 2014 के बाद तेलंगाना स्टेट डेवलप ही है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किए। तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना स्टेट को जिस तरह तरक्की दिलाए है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज वोट बैंक अगर किसी टीआरएस का है तो बहुत 95% से ज़्यादा मुसलमान बीआरएस पार्टी को जाते हैं, केटीआर साहब को जाते हैं, केसीआर साहब को जाते हैं। और कांग्रेस गायजूरी जो रेवंत रेड्डी है, जिसका कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इब्तिदा में वो आरएसएस पार्टी के साथ रहे, उसके बाद हमारी टीआरएस पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद टीडीपी पार्टी में गए और आज कांग्रेस पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। आज कांग्रेस के पास लीडर नहीं है क़यादत करने के लिए। आज 20 आदमी तो चीफ मिनिस्टर का दावा कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। वहां आज से 40 साल 50 साल पहले कांग्रेस के जो कायदीन थे वो कुछ सेकुलर थे। आज कांग्रेस के अंदर पूरा बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल होते जा रहे हैं और उन्हीं के हाथ में बागडोर हाथ दे चुके हैं कांग्रेस का। और हमारी स्टेट के अंदर कांग्रेस के तो कई एक चीफ मिनिस्टर बनने के दावे कर रहे हैं। लोग परेशान है, अगर ये 25-30 चीफ मिनिस्टर कैसा बनेंगे? तो लोगों को इत्तेकाद है कि हमारे एक ही चीफ मिनिस्टर जो केसीआर साहब है, जो 10 साल के अंदर तेलंगाना की स्टेट को जो तरक्की दिलाए है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले पावर में हम बहुत पीछे थे, किसान बहुत परेशान थे, पीने का पानी हमारे पास फ्लोरेसिस का मिला करता था कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना स्टेट में लैंड ऑर्डर नंबर 1 किए हैं, ड्रिंकिंग वाटर उसी तरह घर घर तक प्रोवाइड किए हैं। हर शोबे हयात में तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 की तरह काम कर रही है और खुशहाल स्टेट बन चुकी है। आज जो हमारे किसान खुदकशी करते थे, आज सारे हिंदुस्तान में वेल्दी किसान, मालदार किसान है तो हमारे तेलंगाना स्टेट के किसान है। ये देखकर काफ़ी नौजवानों में जोश और खरोश पाया जाता है। उन तमाम पार्टी में जो लोग शामिल हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात यकीन से कहता हूँ कि बीआरएस पार्टी कभी भी मरते दम तक बीजेपी से अलायंस नहीं करेगी। लोग जो है ये कांग्रेस के कायदीन, खासतौर से राहुल गांधी हैदराबाद आकर चारमीनार के पास कहते हैं कि बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ है। अरे बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी में बीजेपी कायदीन आ चुके हैं, उनके हाथ में उसका बागडोर जा चुका है। एक वाहिद लीडर है, सेकुलर लीडर है तो वो केसीआर साहब है।